इसको बोलते हैं बाल सुलभ उत्तर, बाल सुलभ बातें। बाल सुलभ का मतलब क्या होता है? जो बच्चों के लेवल की बातें होती है, जो बच्चों के लिए सुलभ होती है, जो बच्चे ही आसानी से बोलते हैं। हमारे दिमाग में बच्चों वाली बात नहीं आती, समझाई बात है। अब बाल सुलभ बातें और क्या है, मैं एक अलग से उदाहरण देकर बता रहा हूं आपको। साथ में मैं आपको यह बताऊंगा कि बाल मनोविज्ञान क्या है। दोनों को ध्यान से सुनो, बड़ी बात है आपके लिए। पहले बताता हूं मैं, दोनों बातें एक साथ क्लियर होगी। आपने ईदगाह कहानी पढ़ी है? पढ़ी है ना? उसमें एक प्रश्न आता था और मैंने कई बार प्री बोर्ड में दिया था कि ईदगाह कहानी के आधार पर बताइए मुंशी प्रेमचंद बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। ये मैंने प्रश्न दिया है प्री बोर्ड में। प्रश्न ध्यान में आया आपके? ईदगाह कहानी के आधार पर स्पष्ट करो कि मुंशी प्रेमचंद बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। ये तो प्रश्न था। कई बच्चों के प्रश्न ही समझ नहीं आता, तो वो करते क्या है पता है? क्या करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर फटाक से देखते हैं, ईदगाह याद आ गया, प्रेमचंद वाली कहानी लिखते हैं। एक हमीद था, मेला था, ईदगाह में जा रहे थे, उछलते कूदते गए और मेले से चिमटा खड़ा, हामिद को अपनी दादी पर दया आ गई, ये वो पूरी कहानी लिख देते हैं। सिद्ध क्या करना था वो बताया ही नहीं। सिद्ध करना था, इस कहानी को नहीं लिखना था, पर कहानी लिखते हैं। हमारे हिंदी में यही गड़बड़ होती है बच्चों के। वो बच्चे प्रश्न का पूछते नहीं है कि मूल भाव क्या है, मूल संवेदना क्या है, उद्देश्य क्या है, उस कविता में संदेश क्या है, वो कुछ भी गौर नहीं करते। कविता ध्यान में आ गई, कहानी ध्यान में आ गई, उस कहानी को लिख देंगे। लवी अब तू जाने, तेरा काम जाने, कर ले, इसमें मूल संदेश छांट ले, उद्देश्य छांट ले, मैंने तो लिख दिया। तो मैं आपको एक एक शब्द बता रहा हूं। पहले तो मैं बता रहा हूं, बाल मनोविज्ञान को छोड़ो, पहले मनोविज्ञान ही समझो। मनोविज्ञान शब्द है, उसका अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। कई बार लोग इतने पारखी होते हैं, उनकी सोच इतनी सूक्ष्म होती है कि लोगों के मनोभावों को पहचान लेते हैं। मनोभाव, ठीक है। और कई कई झंडू होते हैं, दोस्ती बनाए रखते हैं सालों साल, और कोई छोटी मोटी घटना हुई उससे दोस्ती तोड़ देते हैं। फिर वो समझाता है कि यार मेरे कहने का मतलब यूं ये नहीं था, और यार अपनी कितनी लंबी दोस्ती रही हुई है, मेरी छोटी सी बात को तू अन्य अर्थ में ले गया, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी था। तो कहने का मतलब ये थोड़ा था, वो क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि वो मनोविज्ञान का पारखी नहीं है। हमारे एक कहावत है गांव में, मारवाड़ी में बोल के बता रहा हूं कि पाडियो भैंस की आंख देख के थना करने को नहीं लगा। मतलब ये है कि जो भैंस का बच्चा होता है वो भैंस की आंखें देख करके और फिर वो उसके थनों के पास नहीं जाता। समझाई भाई? सुने आगे कभी आपने? अरे जब भैंस का दूध निकालते हैं तो सीधा ही भैंस दूध थोड़ी देती है, पहले उसके बछड़े को उसके थनों के पास ले जाते हैं, वो थोड़ा बहुत चूंगता है, उसके दूध पीता है, तब जाकर भैंस थनों में दूध डालती है। उसको मारवाड़ी भाषा में क्या बोलते हैं? हाँ पाउसना। तो वो जब उसका बच्चा उसके थनों के पास जाएगा, दूध पिएगा, तो ही तो वो थनों में दूध डालेगी ना। समझाई बात है? लेकिन कई बार मान लो भैंस का थन दुखता है, कोई लगी है, तो जो बछड़ा है उसका जो बच्चा है वो उसके आएगा दूध पीने के लिए, तो वो या तो पैर ला देगी, कई बार वो उसकी चेहरे से ही वो जो बच्चा है वो उसके थनों के पास नहीं लगेगा। तो यार जब जानवर तक नजरों की भाषा पहचान लेते हैं, तो फिर हम तो 2-4 दिन पास रहने से अगले के आंतरिक भाव या उसकी मनोवृत्तियां थोड़ा थोड़ी पहचानने की क्षमता रख लेते हैं। जब जानवर समझ जाते हैं आंखों की भाषा, तो मनुष्य क्यों नहीं समझेगा? तो कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति दूसरे के मन की बातों को जानता है, परखता है, इतनी बुद्धि है, मनोविज्ञान साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो वो समझ जाएगा। और वो मौलिक नियम भी जानता है कि किन परिस्थितियों में कौन व्यक्ति कैसी बातें कह सकता है, किस परिस्थितियों में किस व्यक्ति का कैसा स्वभाव होगा, खुशी में व्यक्ति किस किस प्रकार की बातें सोचा करता है, दुख में व्यक्ति के मुंह से किस प्रकार का वार्तालाप होगा, या किस प्रकार की वो आवेश में आकर बात करेगा। ये सारी बातें हम सामान्य रूप से तो हम भी समझते हैं कि आदमी क्रोधित होगा तो गाली निकाल देगा, है ना, लेकिन बाद में वो कहेगा कि यार मैंने क्रोध में कह दिया था। तो ये छोटी छोटी मानवीय दुर्बलताएं होती है, और जो साइकोलॉजी पढ़ा हुआ है वो सारी बातें समझता है। तो ये तो है मन का विज्ञान पढ़ना, मनोविज्ञान।
आप मनोविज्ञान तो समझिए ना, मन का विज्ञान पढ़ लेना। किन परिस्थितियों में आदमी के मन में क्या क्या भाव उठते हैं, किन परिस्थितियों में आदमी का जो व्यवहार है वो कैसा होता है, इसको जान लेना, परख लेना, यही होता है मनोविज्ञान का पारखी होना। अब यह है बाल मनोविज्ञान का पारखी होना। तो मुंशी प्रेमचंद है बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। कैसे? वो बच्चे का मन आसानी से पढ़ लेते थे। अब मैं आपको ईदगाह की कहानी के आधार पर बता रहा हूं, आपको मैं दोबारा याद करवा रहा हूं, गौर से सुनना और गौर से देखना। ईदगाह कहानी क्या है मैं बताता हूं। एक बच्चा है हामिद, उसके मम्मी पापा है नहीं, दादी ने उनको बहला रखा है कि तेरे मम्मी पापा भगवान के पास गए हैं, ईश्वर के अल्लाह के पास गए हैं, वो कुछ तुम्हारे लिए खिलौने लेकर आएंगे। ऐसे बच्चा बड़ा हो रहा है और एक बार गांव में ईदगाह का मेला होता है, तो सारे बच्चे इकट्ठे होकर जाते हैं, अपने मम्मी पापा से पैसे मांगते हैं और वो मेले में जाते हैं। बच्चे अपनी अपनी पसंद से चीजें खरीद लेते हैं और हामिद जो है उसके दिमाग में आता है कि मेरी दादी के हाथ जल रहे हैं तो मैं क्यों न चिमटा खरीद लूं। तवे से रोटी उतारते तो हाथ जल जाता है, तो वो थोड़ी सी समझदारी दिखाता है और चिमटा खरीद के ले आता है। दादी ने तो सिर पीट लिया कि कितना बेवकूफ लड़का है, मैंने तुझे कुछ पैसे दिए थे, उनकी कोई चीज खा लेता, पूरा दिन बीत गया है और खाली पेट तू रहा है, मूर्ख बच्चे। तब वो कहता है दादी तुम्हारे हाथ जल रहे थे तब लाया था मैं। कहानी इतनी है और ये पूरी कहानी मैं चाहूं तो एक पेज पर लिख दूं, लेकिन आपने गौर किया होगा कितने पेज हैं उसके, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अब गिने तो मेरे भी नहीं है, बहुत लंबी कहानी है, वो कई पेजों में है। समझाई बात है? अगर 15-16 पेज है या 12-13 पेज है तो यार कहानी तो इतनी सी है ना, फिर इतनी पेज कैसे लिख दिए? ये दिखाता है कि वो बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। तो कहानी को है ना यूं ही पूरा नहीं किया, पूरे बाल मनोविज्ञान का परिचय दिया है उस कहानी में। कैसे मैं बताता हूं। जैसे एक लाइन है, जब बच्चे तैयार होकर ईदगाह जाते हैं, अगर मैं कहानी लिखता तो मैं कहता बच्चों ने अपने अपने मम्मी पापा से पैसे लिए और वो खेलते कूदे ईदगाह पहुंचे। मैं तो एक लाइन में ईदगाह पहुंचा देता उनको। और मुंशी प्रेमचंद ने उनको घर से ईदगाह पहुंचाने में 4 पेज यूज कर लिए। तो बीच में वो सारी बातें लिखता है। बच्चे यूं ही नहीं पूछते, बच्चों की अपनी एक अलग कल्पना, अपनी एक खेलने की या काम करने की, व्यवहार करने की, या प्रफुल्लित होकर के दौड़ने भागने की अलग एक उनमें आदतें होती है। तो वो लिखते हैं मुंशी प्रेमचंद, बच्चे गलियों में जाते हुए दौड़ते हुए चलते हैं, कुछ बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते हैं तो कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, फिर वो आगे वाले बच्चे रुक जाते हैं और पिछले वालों का इंतजार करते हैं। जब पीछे वाले बच्चे पास आने लगते हैं तो वो बच्चे दौड़कर और आगे चले जाते हैं। तो ये बातें किसके लिए सुलभ है? बच्चों के लिए। ऐसा बच्चे ही करते हैं। सियाने आदमी, समझदार व्यक्ति ऐसा करते हैं क्या? 10 आदमी कहीं जा रहे हैं सड़क पर पैदल चलकर किसी गांव में, तो वो ऐसे करेंगे क्या? 2 आदमी आगे भागेंगे, 2 पीछे रह जाएंगे, फिर वो बैठ जाएंगे। लेकिन ये बातें कौन करेगा? बच्चा करेगा। ये बातें बच्चों के लिए सुलभ है, इसलिए ये शब्द है बाल सुलभ। जो बातें बच्चों के लिए सुलभ होती है, बच्चे ही कर सकते हैं, बच्चों में ही कॉमन होती है, तो उसके लिए आता है बाल सुलभ क्रियाएं। तो ऐसा बच्चा ही करता है। और सुनो, उनकी बातें अलग अलग होंगी बच्चों की। एक कहता है तूने जिन देखा है? जिन्नात कहां देखा है? कितने बड़े होते हैं? बोल बादलों तक। अब देखो ये बातें बच्चों के मुंह पर शोभा देती है। हमारे से अगर कोई पूछे कि पहली बात की भूत देखा है क्या, चलो भूत होते नहीं होते अलग विषय है ये, पर अपने को कोई कहे अगर हमारा देखा होता है या कहीं फिल्मों में नाटकों में देखा होता है तो हम कहीं बहुत भयानक होता है, राक्षस बड़ा बड़ा होता है, सिंह होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं ना, तो काला कचूटा, तो हम यूं बताते हैं। लेकिन बच्चे बताएंगे तो उसकी कैसे बताएंगे कि हाँ भूत देखा है मैंने, जिन देखा है, बादलों तक लंबे होते हैं। ये बादलों तक लंबे होते हैं, ये शब्द किसके मुंह से निकलेंगे? बच्चों के। तो इसको बोलते हैं बाल सुलभ बातें। और ये मुंशी प्रेमचंद ने परखी है और अपनी कहानियों में लिखी है। इस आधार पर कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। समझाई बात है? एक चीज जो बाल मनोविज्ञान की नहीं है वो इसमें आई है, वो ये है कि बच्चा बहुत ज्यादा समझदार नहीं होता, जैसे बड़े व्यक्ति सोते हैं, वो वाली बात इसमें डाली है। और वो बच्चे कुछ अलग ही ब्रिलियंट होते हैं। वो बात थी चिमटा खरीदना, दादी का ध्यान आना, ये समझदार आदमियों की बातें होती है। यहाँ एक थोड़ी सी समझदारी वाली बात है मुंशी प्रेमचंद ने दिखाई है। बाकी कहानी में बाल मनोविज्ञान ज्यादा दिखाया है, समझदारी वाली बात कम दिखाई है, बाल मनोविज्ञान ज्यादा दिखाया है। तो और भी उदाहरण दे सकते हैं, वो लास्ट में लिख देंगे। इस आधार पर कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद बाल मनोविज्ञान के पारखी थे। अब बात आती है इस कविता की दिशा कविता।
इसमें भी बाल सुलभ बातें बताई है। बाल सुलभ वो बातें जो बच्चों के लेवल पर ही देखी जाती है, बच्चे ही जिस बातों का प्रयोग करते हैं। तो पूछा हिमालय कहाँ है, तो बच्चे ने अपनी मौज में कह दिया हिमालय उस दिशा में है जहां मेरी पतंग जा रही है। तो ये छोटी सी कविता थी।